कल आप लोगों ने अलापुर थाना क्षेत्र की एक घटना देखी होगी, खबरों में बहुत वायरल हुई। आप लोगों ने देखा होगा, स्कॉर्पियो गाड़ी में एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और भीड़ उनको गाड़ी से निकालने का प्रयास कर रही थी, साथ ही गाड़ी को हिला भी रही थी और गाड़ी को पलटने का प्रयास किया, ऐसा उस वीडियो में दिखाई दे रहा था। ये खबर कल वायरल हुई, लेकिन आज एक और खबर आई कि जिन लोगों ने ऐसा किया, जो भीड़ थी वहां, उन लोगों पर एफआईआर हुई है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कितने लोगों पर एफआईआर हुई और उस पूरी घटना का, उस वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है, हमारे साथ बैठे हुए हैं पशु प्रेमी विकेन शर्मा जी। जानने का प्रयास करेंगे जो अलापुर थाना क्षेत्र में घटना हुई, उसमें कहा गया एसएसपी अंकिता शर्मा के द्वारा कि 4 लोगों ने डॉक्टर को मारने का प्रयास किया और इसलिए लगभग 7 या 8 लोगों पर मुकदमे हुए, एफआईआर हुई। उसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई ये थी कि एक गौवंश सड़क किनारे खड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब की गाड़ी आई, लड़खड़ाते हुए। लोगों ने देखा भी कि पहले से ही लहरा रही थी वो। उस गाय में गाड़ी टकरा जाती है, मतलब सीधे गाड़ी टकराई, गाय गाड़ी के नीचे आ जाती है। टकराने के बावजूद भी गाय गिरी और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है। स्थानीय लोगों ने रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुका, फिर भी गाड़ी को आगे बढ़ाया उसने। किसी तरह गाड़ी वहां रुकती है, आगे एक ट्रैक्टर आता है, भीड़ द्वारा गाड़ी को रोक दिया। फिर जैसे ही ट्रैक्टर आया, गाड़ी को रुकना पड़ा, गाय उसके नीचे फंसी हुई थी। फिर ग्रामीणों उस पर चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया जिससे वो भागे ना। ग्रामीणों को यह डर भी था कि कहीं हादसा ये हमारे साथ भी ना हो जाए। जी। उसे रोका, ड्राइवर को बात करने की कोशिश की, उसे बाहर निकाल के बात करने, ड्राइवर उतरने को तैयार ही नहीं था। अच्छा। जो डॉक्टर था, नहीं, वो तो दिख भी रहा, क्योंकि भीड़ निकालने का प्रयास कर रही है, बाहर आने को तैयार ही नहीं। गाड़ी को हिलाया जा रहा था, बिल्कुल लगातार उसको हिलाया जा रहा था। लेकिन उसको निकालने से पहले लोगों ने ये सोचा कि जो इसके नीचे गाय है उसको निकाला जाए। अच्छा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो खबर चल रही है या एसएसपी अंकिता शर्मा की बाइट है, उसमें कहीं ना कहीं गलत है। पुलिस विभाग ने गलत उसमें जांच, मुझे लगता है, अभी तक की है। पुलिस आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर गाड़ी को पलटा नहीं जा रहा था, गाड़ी के नीचे कोई जानवर था, गाय थी, उसको हटाने का प्रयास। पुलिस तो प्रत्यक्षदर्शी, आप वीडियो देखिए जिसमें गाड़ी को उठा रहे हैं सारे लोग, पुलिस वाले वहां खड़े हुए हैं। 1, 2, 3 पुलिस वाले पीछे दिख रहे हैं और लोगों ने गाड़ी को आधा उठाया। लोग वहां बोल रहे हैं कि खींच अभी गाय जिंदा है। गाय को बाहर निकाला गया और उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया। अगर गाड़ी को पलटना ही होता तो उतनी देर जो आधी ऊंचाई पर ले जाके गाड़ी को रोके हुए हैं लोग, तो क्या उसे पलट नहीं सकते थे आगे, अगर वो पलटना ही चाहते तो इसमें मारने का प्रयास कहां पर नजर आ रहा है आपको? नहीं, बात ये बिल्कुल सच है और तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है कहां? लोगों ने पीछे से उसके सिर पे हाथ मारे हैं, झापड़ मारे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं मारी जिससे किसी की हत्या हो सके ना। वो इसलिए भी था शायद उसे होश में लाया जा सके। रोष भी था, ठीक है। वो अगर पहले ही अपनी गलती में गाड़ी पहले ही रोक लेता, डॉक्टर अगर अपनी गाड़ी को पहले ही रोक लेता, जब स्थानीय लोगों ने आवाज दी, गाय को इतनी दूर खदेड़ा क्यों? पूरी गाय छिल गई, उसके पैर टूट गए, सींग टूट गए, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु भी हो गई। इतना दूर खींचने की जरूरत क्या थी? एक्सीडेंट हुआ, ठीक, गाड़ी चढ़ गई, गाय को निकाल के उसका उपचार उसी टाइम हो जाता, लेकिन खदेड़ना जो था वो उसकी मौत की जिम्मेदारी हुई डॉक्टर की। तो इसमें तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था स्कॉर्पियो, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। हाँ, जो लोगों ने बचाने का प्रयास किया उन लोगों पर ये कार्रवाई हुई। इसमें एक और बात सामने आई है, सामने ये आई है कि जब चेकअप कराया गया, उसका चेकिंग हुई, तो ये बताया गया जो ड्राइवर था वो पिए हुए नहीं था वो व्यक्ति। जबकि कुछ वीडियो ऐसी भी है जिसमें ये दिखाई दे रहा है उनकी गाड़ियों में बियर की कैन वगैरह पड़ी हुई है। तो ये कैसे पुलिस ने लगा लिया या कैसे जांच में आ गया कि वो व्यक्ति पिया हुआ नहीं था? देखिए, पिया हुआ ना होना और होना ये मेडिकल परीक्षण पे डिपेंड कर रहा था वहां पर। जबकि इस प्रत्यक्षदर्शी तो क्लियर, उसके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, भाई बोल रहे थे, पुलिस मौजूद थी। एसआई अंकुश चौहान जो म्याऊ चौकी पर है, उन्होंने पूरी गाड़ी की वीडियो बनाई है जिसमें केन्स इतनी सारी पड़ी हुई है बियर की। नहीं तो पुलिस ने ये क्यों लिखा, ये क्यों बताया कि वो पिया हुआ नहीं था? मेडिकल ये सरकारी विभाग की सांठगांठ नहीं है क्लियर क्या? एक विभाग वो भी सरकारी है, पुलिस वो भी सरकारी है। अब सरकारी विभाग आपस में कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? क्योंकि इसमें एक और चीज है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो ड्राइवर हम लोग व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो खुद एक डॉक्टर है शायद, आई थिंक, इसलिए डॉक्टर को बचाने के लिए गलत मेडिकल बनाया गया। गलत है। इससे पूर्व में भी एक घटना हुई थी जिसमें यही ड्राइवर की गाड़ी एक सड़क किनारे गड्ढे में जाके गिरी थी, तब भी ये नशे में थे। तो भाई वो फोटो वीडियोस भी हैं मेरे पास। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। भाई होना कुछ है, हो कुछ जाता है। अब ये पता नहीं भाई किसकी लीपा पोती है कि केवल और केवल केसों को दबा दिया जाए, फाइलों को दबा दिया जाए, किसी को बचा लिया जाए। एक पक्षीय कार्रवाई पूरी गाय मरी उसकी एफआईआर नहीं, जो गौवध निवारण अधिनियम के तहत सेक्शन लगना था, पशु क्रूरता का सेक्शन लगना था, बीएनएस 325 सेक्शन लगना था, रेस्ट ड्राइविंग के लिए सेक्शन लगना था और ड्रंक एंड ड्राइव वाला सेक्शन भी लगना था। ये सारे सेक्शन लगते, गाड़ी सीज होनी चाहिए, डीएल कैंसिल होना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें कहां हैं? एक तरफा कार्रवाई क्यों? चलिए मैं एक और, इसमें बहुत अच्छा सवाल ये है क्योंकि जो वीडियो दिख रही है
जिसमें गाड़ी को पलटने का प्रयास किया जा रहा है, जो बताया गया है उसमें हमने देखा जब वीडियो मतलब गाड़ी नीचे आती है, पीछे 2 सिपाही होते हैं। क्या उन 2 सिपाहियों पर या जो लोग थे पुलिसकर्मी, उन पर मुकदमा नहीं होना चाहिए? अगर कि वो ये उनके सामने अटेम्प्ट टू मर्डर था तो पुलिस ने उसी टाइम एफआईआर फाइल करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगले दिन जाके आज सुबह एफआईआर क्यों होती है? पुलिस तो प्रत्यक्ष गवाह थी ना इस चीज की। बिल्कुल, मैं वही जानना पुलिस चाह रहा बोल सकती थी कि ये जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी भीड़ थी, उसको रोकने के लिए फोर्स को क्यों नहीं बुलाया गया उसी टाइम पर? एक आदमी की जान ली जा रही है यहाँ पर। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि भी 2 लोग दिख रहे हैं, हाँ। पुलिस के सामने ऐसा हो रहा है, तो पुलिस ने रोकने का प्रयास क्यों ये नहीं किया? लापरवाही क्लियर है पुलिस की, दिख रही है। इसका मतलब पुलिस को पता था कि ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। तो भाई ये सारी चीजें साफ है और बिल्कुल गलत तरीके से किन्हीं लोगों को फंसा दिया गया है। 4 लोग जेल में है, शायद 4 पकड़े गए हैं, 7 नामजद हैं और अन्य अज्ञात में। अज्ञात का तो बताइए पुलिस का, आप सब जानते हैं। अज्ञात में तो जिसका मन होगा उसको उठाते जाएंगे बस। तो ये पुलिस की जो हम देख रहे हैं आए दिन किसी न किसी केस में लापरवाही उजागर हो ही जाती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। जबकि हमने ये भी देखा है कई बार, भाई ये तो लापरवाही के कई केस आ रहे हैं, हमने ये भी देखा है बहुत सारे केसों में पुलिस बहुत सक्रियता से काम करती है। जैसे पिछले दिनों एक लापता बच्चा था, उसको 24 घंटे में ढूंढ के निकाला। भाई इसमें तो साफ वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद भी केस हो जा रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो विभागीय साठगांठ चल रही है। मुझे तो क्लियर लग रहा है कि एक पक्ष को सुनना है, क्योंकि सरकारी विभाग उनका अपना डिपार्टमेंट है। वो गरीब आदमी है गांव के, जिन्होंने रोज में अपनी जान बचाने के लिए उस डॉक्टर को पीट दिया। अगर वही हादसा किसी इंसान के साथ हुआ होता और उसको पीटा जाता तो क्या ये कंडीशन होती आज के समय में? सिर्फ एक गाय की वजह से तो मुकदमा उन 4 पे लिख दिया कि जिसके घर का आदमी मर जाता अगर गाय की जगह, अगर वो उस ड्राइवर को पीट देता, उस डॉक्टर को पीट देता, तो क्या उसको परिवार वाले पे मुकदमा लिखते ये लोग? बिल्कुल, ये बात तो भाई बिल्कुल सही है, लेकिन हम सच्चाई बता सकते हैं और आपने साथ साथ वो वीडियोस भी देखी होंगी तो दिखा भी सकते हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहे सत्य में भारत न्यूज के साथ, और आपका बहुत बहुत आभार विकेन शर्मा जी, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच।